जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। हम कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 9th के मैथ्स की सीरीज़। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1। उसके एक्सरसाइज 1.3 के लिए हमें टॉपिक को समझना है, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, कुछ भी कह लीजिए। क्या समझना है? रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए, रियल नंबर के जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, इसमें दो बातें आपको निकल के सामने आएंगी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अभी हम उसको समझेंगे, शांत और अनावसानी संख्याएं, बारी बारी से। पहले कुछ उदाहरण लेके समझते हैं। देखिए क्या है, जैसे आप लीजिए 10/3, 7/8, 1/7, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ज़रा इनको डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारे सामने आता है। 10 को आप 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, बचा 1, डेसिमल लगा दिया, 0 दिया, फिर 3 3 जा 9, बचा 1, फिर 0, 3 3 जा 9, बचा 1, फिर 0, 3 3 जा 9। इस तरीके से हर बार रिमाइंडर 1 बचता रहा और हमारे पास जो अवेलेबल हुआ वो हुआ 3.3333। इस तरीके से चलता चला जाएगा। दूसरा नंबर है, इसको डिवाइड करके देखिए, 7/8 है ना, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से 7 को, तो देखिए पहले ही हमें डेसिमल लगा करके एक 0 देना होगा। फिर 8 8 जा 64, बच गया रिमाइंडर 6। फिर एक 0 मिला तो ये हो गया 8 7 जा 56। फिर बच गया 4, एक 0 मिला, फिर 8 5 जा 40, पूरा ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिला? 0.875, ये मिला हमें रिज़ल्ट। तीसरी संख्या 1/7 है। इसमें ज़रा डिवाइड करके देखिए, 7 से 1 को डिवाइड करेंगे तो पहले ही डेसिमल लगा दीजिए, एक 0, 7 1 7, बच गया 3, एक 0 मिलेगा क्योंकि डेसिमल लगाने के बाद मिलता ही रहता है। फिर 7 4 जा 28, फिर 2 बचा, एक 0 मिलेगा। फिर 7 2 जा 14, क्या बचा? 6 बचा, एक 0 मिलेगा। 7 8 56, फिर 4 बचा, एक 0 मिलेगा। 7 5 35, फिर 5 बचा, एक 0 मिलेगा। 7 7 49, फिर 1 बचा। अब 1 यानी कि स्टार्टिंग पे पहुंच गए हम, ध्यान दीजिए, पहुंच गए ना स्टार्टिंग पे, यानी कि इसके आगे फिर ये रिपीट होता चला जाएगा। यानी कि फाइनली जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 0.142857, और ऐसे ही रिपीट होकर दोबारा से 142857 142857 मिलता चला जाएगा। तो हमें क्या मिल रहा है? देखिए, समझ में आ गया आपको? यहाँ पर भी रिपीट हो गई संख्याएं, यहाँ पर पूरा पूरा ख़त्म हो गया और यहाँ पर पूरी तरह से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक ही संख्या रिपीट होती चली गई, पहली संख्या से रिपीटिशन चालू हो गई, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 संख्याओं के बाद रिपीटिशन चालू हुई है। कुछ तो डिफरेंस है इनमें, क्या बात है इसमें? देखिए, केस 1 में आप देखो, केस 1 यानी कि ये वाला, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं होता, कभी नहीं होता इसमें रिमाइंडर 0, और इसमें भी रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता, लेकिन इसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है। जहां पर ध्यान देने वाली बात है, समझिएगा, क्योंकि यही समझने वाली बात है। जहां पर जो रिमाइंडर है, शेषफल, रिमाइंडर यानी कि शेष जो बचा हुआ है, ये 0 हो गया, 0 हो गया, मतलब पूरी तरह से खत्म हो गया वो। तो जो पूरी तरह से खत्म हो जाता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया। तो जो टर्मिनेटिंग होता है उसके लिए हिंदी शब्द है शांत, शांत हो गया वो वाला शांत होता है, पर यहाँ टर्मिनेटिंग को हम बोलते हैं शांत।
ठीक है। और जिसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल शून्य नहीं हुआ, नॉट जीरो, वो कभी खत्म नहीं होगा। जब तक शून्य नहीं होगा, जब तक खत्म नहीं होगा। तो जो नॉट जीरो है जिसका रिमाइंडर, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि खत्म नहीं हो रहा। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसकी एक खास बात और होती है, वो होता है रिकरिंग। तो दोहराता जाता है। रिकरिंग बोल लो या रिपीटिंग बोल लो, आपकी मर्जी। दोहराता रहता है अपने आप को। जैसे ऊपर आपने देखा 3.333333 चलता जाएगा अनंत समय तक, जब तक करते रहोगे। तो खत्म भी नहीं हो रहा और दोहरा रहा है अपने आप को, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग, जो भी कह लो आप। तो ये दो तरीके की संख्याएं आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ पर? ये रियल नंबर्स में जब आप डिवाइड करोगे ना, तो आपको दो तरीके की संख्याएं मिलेंगी। एक टर्मिनेटिंग जिसको हम बोलते हैं शांत, एक नॉन टर्मिनेटिंग जिसको बोलते हैं अनावसानी संख्याएं। क्लियर है? तो भाई और एग्जांपल्स लेके देख लो, है ना। कोई भी नंबर लो अपनी मर्जी से, जैसे 4/3 कर लो, जैसे 5/13 कर लो, कोई सा भी। मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं, कोई सा भी एग्जाम्पल लो, उसको डिवाइड करके देखो क्या वो खत्म हो जा रहा है, पूरी तरह खत्म हो जा रहा है, तो वो क्या है? टर्मिनेटिंग यानी कि शांत। और अगर वो खत्म नहीं हो रहा तो फिर रिपीट होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो अनावसानी संख्याएं हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। अब जो हमने ये पढ़ा, इसका उल्टा भी करने को आता है, यानी कि आपको डिवाइड किया हुआ रूप दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि p/q के रूप में रखकर दर्शाइए। कैसे? देखिए आपके सामने दिया होगा, जैसे एक उदाहरण है 3.142678। ये एक संख्या दी हुई है और ये एक रेशनल नंबर है और कहा जा रहा है कि इसको एक्सप्रेस करिए p/q के रूप में, यानी कि इसको p/q के रूप में दर्शाना है, जहां पर p और q इंटीजर हैं और q 0 नहीं है। कैसे करेंगे? तरीका होता है हमारे पास। देखिए ये तो रिपीट नहीं हो रहा, पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, तो इसको तो करना बहुत आसान है। आप सीधा डेसिमल हटा के 3142678 और कितनी संख्याओं के पीछे दशमलव था? 1 2 3 4 5 6 संख्याओं के पीछे दशमलव था, तो 6 0 लगा दीजिए। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि p/q के रूप में आपने दर्शा दिया जहां पर q शून्य नहीं है। ये तो बड़ा आसान सा था। आसान तो खैर सब होता है, जब आप एक बार सीख जाएंगे तो हर चीज़ आपके लिए आसान है, कुछ मुश्किल नहीं। ठीक है। दूसरा रूप देखिए, जैसे 0.3333 ऐसे चलता जा रहा है। अब इसको आपको p/q के रूप में दर्शाना है, जहां पर q शुड नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या है? देखो 33333 रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट होती है ना, जितनी संख्याएं रिपीट होती हैं उतनी संख्याओं के ऊपर बार लगा देते हैं, लाइन खींच देते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 0.3 पे बार, समझे? 3 के ऊपर आप लाइन खींच दीजिए। लाइन का मतलब ही है कि 3 रिपीट हो रहा है अनंत समय तक, अनंत बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। अभी इसको कैसे करेंगे? अब 0.3 यानी कि 3 एक रिपीटिंग नंबर है ना। अब यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। चलिए क्या करते हैं, लेट 0.3 पे बार बी x, हम इसको x मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3.3333, यही तो है भाई। बार का मतलब जितनी बार भी रिपीट कर लो आप, तो x बराबर ये हो गया। अब यहीं पर हमें ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या है? देखो समझदारी, एक नंबर रिपीट हुआ है ना, एक नंबर के ऊपर बार है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। 2 नंबर के ऊपर बार होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ। 3 नंबर के ऊपर बार होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते दोनों तरफ। मतलब जितने नंबर के ऊपर बार है उतनी ही 0 लगा के मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों, अभी समझ में आएगा आपको। हमें भाई सॉल्व भी तो करना है ना। देखिए
तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर आप, तो इधर हो जाएगा 10x और उधर हो जाएगा 3.33333, ऐसे चलता चला जाएगा, है ना। तो जरा इसको शॉर्ट करके लिख लीजिए, 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.3333, इस तरीके से, है ना, लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस आपने इसको क्या माना ये बताओ, आपने इसको x माना ना ऊपर यहां पर, तो आप लिख दो 3 प्लस एक्स। तो ये आपका फाइनली हो गया 10x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। मतलब यही ट्रिक है, आपने 10 से मल्टीप्लाई किया इसलिए ताकि आप एक सॉल्व करने वाला रूप दे सको। एक डिजिट रिपीट हो रही थी इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही होगी तो 100 से करेंगे ताकि सॉल्व करने वाला रूप दे सकें। 3 डिजिट पे 1000 से करेंगे, ऐसे ही। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि 9x इज इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू 1/3। ये आपने शो कर दिया p/q के रूप में, है ना। x क्या था, x क्या था भाई, 0.3 पे बार था। इसको आपने कैसे शो कर दिया, 1/3। ये आपका p/q के रूप में आ गया, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0, है कि नहीं। और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। अगर 2 डिजिट रिपीट होगा उसको भी मैं आपको समझा देता हूं, दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए। जैसे 1.27272727 इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसको आपको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जहां पर q शुड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो 1/27 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/27 पे बार लिख सकते हैं। फिर उसी तरीके से आप मान लीजिए लेट 1/27 पे बार बी x, तो x इक्वल टू 1.27 पे बार, यानी कि आपको 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा आपका 100x इक्वल टू 127 पॉइंट, भाई 2 0 आगे चला गया ना, 2 डिजिट आगे चला गया। अभी 27272727 चलता चला जाएगा ना, इस तरीके से जहां तक ले जाओ। 27 तो अनंत तक चला सकते हो आप। तो ये आपका हो जाएगा 100x इक्वल टू 127 प्लस 0.272727 इस तरीके से। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 100x इज इक्वल टू 126 प्लस 1.27 इस तरीके से। अब आप कहोगे कि क्यों किया मैंने 0.2727 ना रख करके 1.2727 में क्यों बदल के लाया। मैं इसलिए बदल के लाया क्योंकि 1.2727 ही वो संख्या है जिसको हमने पहले एज्यूम किया था। तो अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 100x इक्वल टू 126 प्लस x, क्योंकि x माना था इसको मैंने। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आगे, 100x माइनस एक्स इक्वल टू 126, तो हो जाएगा 99x इक्वल टू 126, x इक्वल टू 126 अपॉन 99। ठीक है ना। ये आपने किस रूप में डाल दिया, p/q के रूप में। सॉल्व करेंगे, कट जाएगा, ये आ जाएगा 11, 9 से 11 और 14 ऊपर, यानी कि ये आपका फाइनल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ p/q, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 है। क्या दिक्कत है ना। चाहो तो आप और देख लो, अगर थोड़ा बदलाव करके दे दे। सपोज करिए आपके आगे क्वेश्चन दे दे कि 0.2353535 ऐसे रिपीट हो रहा है, यानी कि पहले नंबर को छोड़ दिया और आगे के नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। इसको आपको p/q के रूप में एक्सप्रेस करना है, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 है। क्या दिक्कत है। यहां पर मानो लेट x इक्वल टू 0.235 पे बार, 35 पे बार किया, 2 को छोड़ दिया, समझे। जो रिपीट हो रहा था सिर्फ उसी के ऊपर बार किया है। 2 रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 3535 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 2 ही डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई हम 100 से ही करेंगे।
तो क्या हो जाएगा ये 100x इक्वल टू, अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया तो इधर हो जाएगा 23 पॉइंट, पहले बचेगा, क्या बचेगा भाई 235 है ना, तो क्या आ जाएगा 23.535335 इस तरीके से चलता चला जाएगा, है ना। लेकिन अब हमने माना x किसको है वो देखिए, हमें वो ही चाहिए ना, तभी तो हम दोबारा यहाँ x ला सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 100x इक्वल टू 23.3 प्लस, भाई घटा करके हमें दिमाग लगाना होता है, हमें 23.3 इसलिए किया क्योंकि अब आगे जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा 0.2353535 इस तरीके से, समझे। सब्ट्रैक्ट करके थोड़ा सा दिमाग लगा करके करना होता है ना भाई। आगे जो डिजिट बची हुई हैं उसमें से हमने घटा लिया। हमारा मेन मोटिव ये नहीं होता, ये वाला नंबर नहीं होता, हमारा मेन मोटिव ये वाला नंबर होता है, क्योंकि दोबारा वापस हम x रख सकते हैं यहाँ पर। अब ये देखो, ये वही नंबर आ गया ना जो हमने x में माना था, तो आप लिख सकते हो अभी 100x इक्वल टू 23.3 प्लस x, तो ये आपका हो गया, माइनस कर देंगे 100x माइनस x इक्वल टू 23.3, ये हो गया 99x इक्वल टू 3.3, x इक्वल टू 233/99 और एक ज़ीरो और, तो ये आपका आ गया फाइनल p/q के रूप में, जहां पर q 0 नहीं है। क्लियर है? 3 एग्जाम्पल्स हो गए, समझ में आ गया होगा। हमारा मेन मोटिव होता है वापस x मानने वाली संख्या को ले आना। तो अब हमें 2 खास बातें जान लेनी है। क्या ज़रूरी है जान लेना? हमने देख लिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करके देख लिए। अभी हमें क्या जानना है, जो डेसिमल एक्सप्रेशन की हमने बात की, किसके डेसिमल एक्सप्रेशन की बात की? हमने रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सप्रेशन की बात की है अभी। तो हमने क्या देखा, रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। समझे? 2 बातें, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। लेकिन ध्यान रखना है, लेकिन जो डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर, इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि खत्म भी नहीं होगा, एंड नॉन रिकरिंग होगा, रिपीट भी नहीं होगा। समझे? मतलब रेशनल नंबर का या तो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब खत्म हो जाएगा, शांत संख्या, शांत, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, मतलब खत्म भी नहीं होगा पर रिपीट होता रहेगा, अनावसानी संख्याएं। लेकिन इरेशनल नंबर का क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि वो खत्म भी नहीं होगा एंड नॉन रिकरिंग, और दोबारा रिपीट भी नहीं होगा, चलता चला जाएगा। जैसे पाई का है ना, पाई का आपने देखा होगा, पाई के बारे में कितनी बातें सुनी होंगी आपने, खत्म, वो बहुत चलता चलाता अनंत, कोई संख्या रिपीट होकर नहीं आती उसकी। इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होता है। समझे? उदाहरण मैं दे सकता हूं, जैसे आप किसी संख्या को काटोगे तो आपका ऐसा आ जाएगा 0.101101101110111110, या और भी दूसरे नंबर्स आ सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा आपको। जैसे √2 का ही उदाहरण ले लीजिए, √2 का 1.41421356237309 चलता चला आता है, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। ये इरेशनल नंबर है ना √2, इसीलिए। ठीक है, तो अभी देखो
मतलब इसमें एक चीज़ और है समझ लेने की, वो समझ लीजिए, तभी आप इससे संबंधित एक्सरसाइज को फाइनली कर पाएंगे। एक चीज़ और है कि अगर आपने पढ़ा, पीछे पढ़ा, जब रेशनल नंबर पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर इसी का 1.1 वाला जो पढ़ा आपने, उसमें क्या देखा कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में आपको संख्याएं पता करनी थी, आपने पता कर ली। पर अगर आपको दो इर्रेशनल नंबर के बीच में संख्याएं पता करनी हो तो कैसे पता करेंगे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है 1/7 एंड 2/7, इसके बीच में अगर आपको पता करना हो, फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, तो क्या है, आप पहले 1/7 को डिवाइड करिए, मैंने डिवाइड करके रखा हुआ है पहले से ही, तो ये आ जाएगा 0.142857 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना पूरा। और 2/7 को डिवाइड करिए तो ये आपका आ जाएगा 0.285714, ये रिपीट हो रहा है पूरा। तो आपको ये दो संख्याएं ऐसी दिख गई। अब इनके बीच आपको इर्रेशनल नंबर देना है। इर्रेशनल, तो आपको पता है इर्रेशनल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी नहीं होगा, एंड नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं होगा। तो आप अनंत संख्याएं दे सकते हैं इसके बीच में, कुछ भी डाल दीजिए। जैसे आप डाल दीजिए 0.14 है ना, 14 से 28 के बीच में, तो 0.15 से शुरू कर दीजिए, 0.15015 0015 00015 0000 ऐसे चलता चला जाएगा। या 17 दीजिए, 0.170 1700 17000 17000, कुछ भी आप ऐसे अनंत संख्याएं आप दे सकते हैं। तो समझे तरीका क्या समझा आपने, कि पहले इनको डिवाइड किया है ना, पहले इनको क्या किया आपने, डिवाइड किया, और उसके बीच में आप इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर्स दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के लिए अगले वीडियो में, इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आपके लिए 6 to 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के एक एक कंसेप्ट के लेक्चर्स की सीरीज उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।